क्या चीज़ें मतलब चल रही हो, हमें कैसे कदम उठाने चाहिए। यहाँ पर मुझे एक्चुअली क्या इतने सारे लोग हैं, एसपी को साफ नज़र आ रहा है कि गलत हुआ है, उसकी जवाबदारी थी खुद ब खुद आगे बढ़कर पूछने की कि भाई आखिर क्या है, मामला क्या है, क्यों आप लोग ऐसे परेशान हो रहे हो, और वो पूछता और उसके बाद उसको कदम उठाने चाहिए थे एसपी को खुद, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। उन्होंने अपने आप को बाहर लाकर के आरटीआई का ही मामला बोलो, हमें कोई तकलीफ नहीं, हमें आरटीआई से ही सारी आरटीआई जो है सही मायने में आप लोगों को एक आज़ादी मिली है। जो आज़ादी हमें 1947 में मिली थी ना, उस टाइम वो आज़ादी ये नहीं थी आपके पास कि आप किसी डिपार्टमेंट में जाके वहाँ से पूछ सकते हो कि ये मामले में क्या हुआ, उस मामले में क्या हुआ। आज आप 10 रुपये के पेपर पर आप ये सारी जानकारी ले सकते हो, और इस आरटीआई की वजह से इन लोगों को काम करना पड़ जाता है, डालते थे आपके पेपर। आज सिर्फ आरटीआई की वजह से ये लोग काम कर रहे हैं, नहीं तो कोई काम होता ही नहीं आज। मगर ये जो आपको एक ताकत मिली है उसका इस्तेमाल करना है। और मुख्य चीज़ ये होती है, जो ईमानदार ऑफिसर होता है वो काम करता है, वो देखता है, वो समझता है, उसे खुद संज्ञान लेने का अधिकार है। चाहे वो कोर्ट हो, कोई भी हो, कोई भी संस्था होती है, अपने बड़ी संस्था, ह्यूमन राइट्स की संस्था, उसमें मेंबर रहते हैं ह्यूमन राइट्स में, वो मेंबर जगह जगह बैठे रहते हैं, वो अखबारों में देखते हैं कि कौन से कहाँ क्या गड़बड़ हो रही, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उससे रिलेटेड उस मैटर को वो उठाते, उसके मामले में लोगों को इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। और आपने देखा होगा महिला आयोग का क्या कहते हैं, यहाँ गोवा में जब एक महिला के साथ मतलब हुआ था, तो वहाँ दिल्ली से वो एयरप्लेन से गई थी वहाँ, और उसके ऊपर एफआईआर करवाई थी अपने एक के ऊपर। आप लोगों ने शायद सुना होगा। मतलब जो इन लोग जहाँ इंटरेस्ट है, जहाँ पर चलते हैं, उनको अपने आप को हाईलाइट करना है, वहाँ पर ये लोग काम करते हैं। बाकी जगह ये लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, मरने दो, कीड़े मकोड़े हैं आप लोग। आज इनकी ड्यूटी थी, इतने लोग थे इनके सामने, कम से कम उनकी ये ड्यूटी थी, सभी लोग, इतने लोग आए, अगर सब लोग आए, सब लोगों को बाहर करने की भी उनको जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि कोई बीच में इंटरफेयर नहीं कर रहा था। कोर्ट होती है, कोर्ट में आप कभी भी जाते हो, ये भी कोर्ट है, खुद इन्होंने बोला कोर्ट है ये। कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट में से आपको निकाला जाएगा क्या? हाई कोर्ट में जाओगे क्या आपको बाहर निकाल दिया जाएगा? है वैसे ये कोर्ट है, उसमें खुद वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ आप काम कर सकते हो। ये सारी चीजें है, ये हमें संविधान ने दिया है, लेकिन इन लोगों ने संविधान को चकनाचूर कर दिया है। मेरा सिंपल सा उनसे पूछना था, जैसे हम लोग एक कोई फैक्ट्री में एक दवा बनती है, वो दवा एक फार्मूले के तहत बनती है ना, उसमें माइनर भी डिफरेंस हो गया तो सीधे इफेक्ट आता है, सामने वाला मर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो प्रक्रिया है, वो जो फार्मूला है, वो फार्मूला हमारे संविधान जो बना है, संविधान में वो फार्मूला सब लिखा हुआ है कि आपको किस बेस पर काम करना है, पुलिस बंदोबस्त करना है तो कैसे करना है। एक लेटर जाता है पुलिस थाने में, पुलिस थाने का अधिकारी वहाँ से ऊपर भेजता है, एसपी की ड्यूटी है वहाँ पर मिल करके कितने व्यक्ति है, कौन नहीं है, ड्यूटी पर लोग है या नहीं है, हमें कितने आदमी भेजने हैं, कितने नहीं भेजने, ये सारी चीज़ें उनकी जवाबदारी है इन लोगों की। इसके पूरे पेपर उन्हें मांगने हैं। किससे? अगर एसपी के पास लेटर गया तो एसपी पूछेगा, अपने डिपार्टमेंट में देखेगा कि हमारे पास कितने बंदोबस्त है, कितने सिपाही है, कितने पुलिस अधिकारी है, कितने क्या, ये सब उसकी देखने की जिम्मेदारी है। और देखने के बाद फिर वो तय करेगा कि इस तारीख को कौन से प्रोग्राम है, जिस तारीख का इन्होंने तहसीलदार ने बोला है, और उसके बाद फिर अगला कदम उठाएगा। उसके बाद देखेगा कि क्या बोलते पूरे बंदोबस्त हो रहा है, नहीं हो रहा, अगर नहीं हो रहा है तो हम कहीं और से ले सकते हैं क्या। ये सारी चीज उनकी जवाबदारी थी। एक गरीब के लिए तुरंत खड़े हो जाते हैं। आज 10 साल से आप लोग सब परेशान हो, रिजल्ट मिल चुका, कोर्ट का ऑर्डर आ गया, कोर्ट के ऑर्डर को इन लोग रद्दी की टोकरी में डाल के बैठे हुए। इन लोगों ने संविधान को कचरा बना दिया है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है ये, और इसके लिए मैंने उनसे कहा था हमें वो पेपर चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार तो हुआ है, बिना भ्रष्टाचार के ये चीज होती नहीं ना। उसके नाम से वारंट निकल सकता था, आप उसके बैंक स्टेटमेंट ले सकते थे। आज तक आप लोग बैंक स्टेटमेंट नहीं मिल पाए, पुलिस वालों ने ही रोका ना, इन्हीं की ड्यूटी है ना ये सब काम करने की, नहीं करा। क्यों नहीं किया? क्योंकि इन लोगों ने जो दस्तावेजों का हेर फेर करके आप लोगों को गुमराह किया कि बंदोबस्त नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो उसका जो फार्मूला, अगर बंदोबस्त नहीं था, एक बार नहीं था, दूसरी बार आगे बढ़ना था ना, तहसीलदार को आगे बढ़ाना था, एसपी को आगे बढ़ाना था, ये सारी चीजें आगे होनी चाहिए थी ना, क्यों नहीं हुई?
है? आप लोगों का लूट लिया गया। जब वहाँ बिल्डिंगें बन रही थी, जब वो सब हो रहा था, उस टाइम कोई नहीं ध्यान दिया है? अभी अभी आपने देखा होगा एक वीडियो और आया है KDMC का, 65 बिल्डिंगों को तोड़ने का ऑर्डर आया है। और ये ऑर्डर में ये 65 बिल्डिंगें रेरा ने उसको सर्टिफाइड भी दिया है उनको, है? फाइनेंस बैंकों ने फाइनेंस किया है। क्या ये ऐसी चुपचाप 2 दिन में बिल्डिंग बन गई थी क्या? ये इन लोगों ने, कारपोरेशन के लोग जिन्होंने तब जाकर के ये चीज़ लाए, जब उन्हें दिखाई दिया कि वो फंस रहे हैं, तो उन्होंने हाईकोर्ट में बोला नहीं, हमने 65 बिल्डिंगों को तोड़ने का आदेश दे दिया। जिस टाइम बन रही थी उस टाइम ध्यान नहीं दिया। फर्जी पेपर लेकर ये लोग रेरा के ऑफिस में गए और वहाँ से सर्टिफिकेट ले रहे हैं। क्या रेरा के अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं थी वो सब देखने की? पूरा देखना था ना। एक्चुअली इन लोगों को जब तक इनके ऑफिस से निकाल कर, जैसा राष्ट्रपति का हाल हुआ था श्रीलंका में, वैसा नहीं किया जाएगा तब तक ये सुधरने वाले नहीं है। लेकिन हमें अहिंसात्मक तरीके से चलना है। हमारे को संविधान ने अधिकार दिए हुए, RTI सबसे बड़ा अधिकार है। इसका इस्तेमाल करके हम इनको इन्हीं के घेरे में घसीटेंगे। इनको छोड़ना नहीं है। हमें चाहिए वो पेपर। कौन सा पेपर चाहिए? आपके उधर तहसीलदार से गया पुलिस थाने में लेटर, तहसीलदार से गया SP ऑफिस में लेटर, तो ये SP ऑफिस में ये लेटर गया, आगे कहाँ बढ़ा, किस अधिकारी ने क्या काम किया, वो सारे पेपर हमें इनसे चाहिए। यानी जो प्रक्रिया होती है, जैसे दवा बनाने में जो फार्मूला यूज होता है, एक एक दवा, एक एक कौन सा रसायन डालना, कौन सा कितने ग्राम डालना, कितना, ये उसी प्रकार से इनकी प्रक्रिया है। तो इन्हें पूरा देखना है। SP को, अपने असिस्टेंट को बोल करके भैया ये है, इसको भेजना है, निकालिए, पूरी रिपोर्ट बनाना। तो ये सारी रिपोर्टें इनके पास होनी जरूरी है। अगर ये रिपोर्ट नहीं है तो जिस अधिकारी की जिम्मेदारी थी उस अधिकारी के नाम के साथ उसके ऊपर हम लोग FIR दर्ज करेंगे। सिंपल सी बात। और ये अधिकार आपको कानून ने दिया है। 166, 166A, 167, 406, 409। मतलब ये क्या है कि जो भी गलत किया गया या रोका गया, ये आपका पैसा था जो आपको मिलना चाहिए था, उस पैसे को ना देना पड़े, इसलिए उस आदमी ने, आरोपी ने इन लोगों को पैसा खिलाया और पैसा खिला करके मामले को दबा दिया। तो जो पैसा खिलाया तो आपका पैसा रोका, मतलब आपकी संपत्ति पर उसने डाका डाला, तो वो साजिश में शामिल है। तो संपत्ति अगर कोई आपकी छीनता है, आपकी गलत तरीके से लेता है, गलत दस्तावेज बनाकर लेता है, तो उसके 409, 467, 468 ये सब धाराएं लगती है, जिसमें 10 साल की सजा है। तो हमें इन लोगों को वहीं पे घसीटना है और इन लोगों के खिलाफ PI दाखिल करेंगे। जैसे अगर हमें पूरे पेपर नहीं मिलेंगे, हम लोग PI दाखिल करके सबको लपेटे में लेंगे। जिसको भी हमने क्या बोलते लेटर दिया है, RTI दी है, जो अधिकारी इसके अंदर नाम के साथ आएंगे उन सबको हम लोग घसीटेंगे हाईकोर्ट में। तो ये इसके लिए हम लोग ये सब काम कर रहे हैं और यही एक आप लोगों के पास रास्ता है। क्योंकि कोर्ट, ये लोग खुद चाहते हैं आप लोग कोर्ट जाओ, और कोर्ट जाते हैं तो क्या तारीख है, तारीख है, तारीख है। हमें तारीखें नहीं, हमें इन लोगों के डंडे बजाने, इन लोगों से ही काम करवाना। क्योंकि ये लोग, हम लोगों ने तो इनको बैठाया ना ये काम करने के लिए। ये लोग उनसे पैसा लेकर के काम करते नहीं आपका, और झूठा केस जरूर बना देंगे आपके ऊपर। उनसे पैसा लेंगे, आपके ऊपर झूठा केस बना देंगे, और बाद में झूठा साबित भी होगा तो आप भी को इतना डरा देंगे कि आप उसके खिलाफ, जिसने झूठा केस बनाया, उसके खिलाफ एक्शन ही नहीं लेते। क्यों? क्योंकि आप लोग अकेले पड़ जाते हैं। हमारा सिंपल सा कहना है, कम से कम विक्टिम लोग को एक साथ खड़े रहो। विक्टिम लोग अलग मत रहो, विक्टिम लोग एक साथ खड़े रहो। अपना एम बनाओ कि जिसने गलत किया है उसको सजा दिलानी चाहिए। आज आप लोगों की हालत है, आपके बच्चे लोग बोलते होंगे कैसे बेवकूफ़ है जो बाप है हमारा, जो उसने हमारे यानी पैसा कहाँ डाल दिया, किधर ले जाके डाल दिया, उनको इतनी भी अकल नहीं, क्या पढ़े लिखे नहीं थे। इस तरह के वर्ड आपके बच्चे लोग आपको बोलते हैं। आज बड़े हो जाएंगे वो बच्चे, बड़े होने के बाद आपको वैल्यू नहीं देंगे, आपको इज्जत नहीं देंगे। आप अगर उनको किसी मामले में सलाह देने की कोशिश करेंगे तो वो कहेंगे अरे तुम खुद क्या कर सके थे जो आप हमें सलाह दे रहे हो। तो ये सब करने वाले ये लोग हैं, ये सिस्टम है, ये SP और ये सब लोग, जिन लोगों ने क्या बोलते हैं यहाँ पर आप लोगों को इस हालत में पहुँचाया है। तो हमें इन सब के ऊपर एक्शन लेना है, किसी को छोड़ना नहीं है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अभी जो हुआ है वो उन्होंने ये रूल्स के हिसाब से RTI का ही उनको जवाब देना है, कोई गलत नहीं है। एक व्यक्ति का होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सब जगह कहीं भी, फर्स्ट अपील में जाओ, कहीं भी जाओ, सामने ऑफिसर पूछता है कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, तो बताया जाता है।
अगर ऑफिसर ईमानदार होता है तो काम करके देता है, बेईमान होता है तो वो इस तरीके के रास्ते अटकाता है। इनकी ड्यूटी थी कि भाई क्या है, क्योंकि इनके क्षेत्र में हो रहा है ना काम, इनकी ड्यूटी थी कि ये सब चीज खत्म करें। आपको तो छोड़ना नहीं, आप क्या छोड़ दोगे? लड़ना है ना, इनको छोड़ना नहीं है। जिसने भी गलत किया, चाहे एसपी हो, डीएसपी हो या कोई भी हो, उसमें से किसी को भी नहीं छोड़ना है। और ये आपको अधिकार आपके बाबा साहब ने दिया, हमारे बाबा साहब ने दिया ये अधिकार। और कहीं से ये लोग ने तो उस इलीगल कर डाला, पूरा इलीगल को ही लीगल मान लिया। ठीक है, आप लोग को हमारी बात समझ में आ रही है या नहीं? कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं ना आप लोग? तो लड़ना है या नहीं लड़ना है? लड़ना है ना? लड़ना ही है हम लोग को। अच्छा। हम लोग मिलजुल के अभी आगे बढ़ रहे हैं।